कई वर्ष पहले टेकमलपुर गांव के बाहरी किनारे पर एक वृक्ष का पेड़ था। उसे सब लोग विश्वास का पेड़ कहते थे। यह कहा जाता था कि इस वृक्ष की छाया में कोई भी चीज नष्ट नहीं हो सकती थी। लोग इसमें विश्वास करते थे और अपनी मुश्किलों को उसके सामने रखते थे। और उसी गांव में एक बच्ची रहा करती थी जिसका नाम रूही था। और उसे समय समय पर विश्वास के पेड़ की कहानियां सुनाई जाती थी। एक बार वह अपने घर के पास भटक रही थी, तो वह भटकते भटकते विश्वास के पेड़ के पास पहुंची। रूही को एक छोटी सी झील दिखाई दी और वह उसके पास पहुंची। उसने पानी में अपना पतंग डाल दिया। पतंग पानी में डूब गई और वह घबरा गई। उसने विश्वास के पेड़ की ओर देखा और वह उससे मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाई। तभी अचानक एक जादुई प्रकाश विश्वास के पेड़ के चारों ओर से उस पतंग को ढकने लगा। कुछ ही समय में पतंग वापस ऊपर उठ गई। रूही इस अजीब घटना को देखकर चौंक गई। सूर्योदय के साथ ही गांव में जगमगाहट छाई। लोगों ने विश्वास के पेड़ के चारों ओर बड़ी भीड़ जमा देखी। हर कोई वहां अपनी समस्याओं को लेकर आया था। रूही ने देखा कि गांव के लोग सारे जगह से आकर विश्वास के पेड़ से मदद मांग रहे थे। उसने तुरंत उस तरफ दौड़ा और उन सबकी मदद करने की कोशिश की। पहले वहां नीचे बैठी एक बूढ़ी महिला ने पेड़ के सामने अपनी मुश्किलें बताई। उसने कहा, मेरे पास पानी की समस्या है। खेतों में पानी की कमी हो रही है और मेरे खेतों को सींचने के लिए पानी चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। रूही ने उसे एक कटोरे में पानी लेकर दिया और विश्वास के पेड़ की दिशा में इशारा किया। अचानक चमकती रोशनी की बूटी तेजी से बढ़ी और कुछ ही समय में बूढ़ी महिला ने अपने कुएं से पानी भर लिया। वह धन्यवाद कहते हुए गुनगुनाते हुए खेतों की ओर बढ़ी। फिर एक गरीब लड़का आया और अपनी समस्या बताई। मेरे पास पढ़ाई करने के लिए कोई किताब नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रूही ने उसे एक पुरानी किताब दी और उसे पेड़ के पास ले गया। जल्द ही उसकी किताब से और अन्य किताबें वहां से निकलने लगी और उसका ज्ञान बढ़ा। इसी तरह एक एक करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए रूही ने समय बिताई। वह देखती रही कि उसकी मदद से लोगों की जिंदगी में बदलाव हो रहा था। धीरे धीरे गांव में खुशहाली फैलने लगी। लोग साथ मिलजुल कर रहने लगे और विश्वास के पेड़ की बातों पर विश्वास करने लगे। और यह सब होने के बाद एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसने सुना था कि विश्वास के पेड़ के बारे में और रूही के सफलता के बारे में। उसने भी विश्वास करना शुरू किया और विश्वास के पेड़ की मदद से उसने गांव में शिक्षा को नया आयाम दिया। उस शिक्षक ने विश्वास के पेड़ के निकट एक छोटे से स्कूल की स्थापना की। वह विद्यार्थियों के सपनों का समर्थन करने के लिए उन्हें प्रेरित करता था और उन्हें मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता था। और यह सब होते हुए देख दूसरे गांव के पड़ोसी यह सब देखकर जलने लग गए थे। उस गांव वालों ने प्लान बनाया कि क्यों न विश्वास के पेड़ को ही काट दिया जाए। यह सब प्लान बन गया। फिर उसी रात में विश्वास के पेड़ को काटने के लिए निकल जाते हैं। वे लोग चलते चलते वहां उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एक आदमी उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसे जोरदार एक बिजली का झटका लगा और वह वहीं पे गिर गया। और उसके बाकी के साथी ने उस आदमी को उठाया और तब तक वहां रूही उठकर आ रही थी। उसे देखते ही ये लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग खड़े हुए। रूही ने पेड़ से पूछा, क्या हुआ था अभी अभी? पेड़ ने कहा, यह तुम्हारे पड़ोसी गांव वाले थे जो तुम्हारे गांव की खुशहाली देखकर इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और यह लोग मुझे
काटने के लिए आए थे और मैंने इन्हें जोर का झटका दिया। अब ये कभी किसी पेड़ को काटने के लिए 10 बार सोचेंगे। रूही सब समझ गई और अगले दिन उसने उन लोगों के नाम पर पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाई। इस सिलसिले में वे लोग गिरफ्तार हो गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया। एक दिन उस गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे वह जगह पसंद आ गई और उस जगह में वह विश्वास का पेड़ भी था। उसने सोचा कि यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। इसके लिए तो यहाँ से इस पेड़ को हटाना पड़ेगा। और अगले दिन उस पेड़ को हटाने के लिए मशीनें आई। यह सब देखकर गांव वाले हैरान हो गए थे। सभी लोग जुट गए और रूही भी वहां पर मौजूद थी। उसने पूछा, यहाँ यह सब क्या हो रहा है? उस व्यापारी ने कहा, मैं एक फैक्ट्री बनाने वाला हूँ जो आप लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा और उसके लिए मैं इस पेड़ को हटाने जा रहा हूँ। रूही इतना सुनते ही गुस्से से बोली, आप रहने दीजिए हमें रोजगार देने के लिए। वैसे ही हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेते हैं और आप इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। तभी व्यापारी ने कहा, मैं इस पेड़ को हटा के रहूँगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उस व्यापारी ने रूही समेत और सभी गांव वालों को वहां से भगा दिया। वह सब दुखी मन से वापस अपने अपने घर चले गए। और इधर उसने उस पेड़ को वहां से हटा दिया। उसे एक साइड में फेंकवा दिया था। वहां एक बड़ी सी फैक्ट्री बनवाई। उसमें काम चालू भी हो गया था। कुछ दिन ऐसे चलते चलते एक दिन फैक्ट्री अपने आप जमीन के अंदर चली गई। यह सब देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे के सारे वर्कर वहीं अपने स्थान पर खड़े थे। केवल फैक्ट्री ही गायब हुई। यह सब सुनने के बाद वह व्यापारी आता है। वहां सब के सब गांव वाले इकट्ठे हुए। उसमें रूही भी थी। रूही ने कहा, देखा, यह सब इसी की वजह से हुआ है। ना तुमने पेड़ काटा होता ना ही यह सब होता। व्यापारी ने खड़े होकर कहा, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। रूही ने कहा, माफी हम लोगों से नहीं, जाके उस पेड़ को अपनी जगह पर लगा दो, तभी तुम्हें इस पाप से छुटकारा मिलेगा। व्यापारी वहां गया तो वह देखकर हैरान सा हो गया। उसने सोचा था कि अब तक तो पेड़ भी सूख गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेड़ जैसा का वैसा ही पड़ा रहा और उसने उस पेड़ को वहां से उठवाकर उसे उसकी जगह पर लगा दिया। पेड़ लगते ही रूही और गांव वाले सब लोग खुश हो गए और व्यापारी ने बल्कि उस पेड़ के नीचे एक मंदिर भी बनवा दिया। व्यापारी भी उस पेड़ को मानने लगा था। अब गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौट आई थी और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।